आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं और कैसे यूज़ की जाती हैं और सी लैंग्वेज में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम के अंदर स्कैन फंक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनपुट लेने के लिए। आप डायरेक्ट कमांड लाइन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो और अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होती क्या हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो टेक्स्ट या कीवर्ड्स या वर्ड्स होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम को जब रन कर रहे होते हो ना कंसोल के ऊपर, तो उस वक्त आप अपने प्रोग्राम को पास करते हो। जैसे मेरे पास ये इधर main.exe एक प्रोग्राम है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ कुछ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करूँगा, वो ऐसे पास करूँगा कि मैं इस एग्जीक्यूटेबल को रन करूँगा, लेकिन रन करते वक्त इसको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स दे दूंगा। जैसे कि मैंने इसको एक आर्ग्यूमेंट दे दिया हेलो, मैं इसको कुछ फ्लैग्स दे सकता हूँ, जैसे फ्लैग 1 हो गया, फ्लैग 2 हो गया, या इस किस्म के भी फ्लैग दे सकता हूँ, फ्लैग 1, फ्लैग 2, और ये इन वर्ड्स को इस प्रोग्राम में डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखना कि इसने मुझे बता दिया कि भाई आपने टोटल 6 आर्ग्यूमेंट एंटर किए और मुझे सारे प्रिंट करके दे दिए। ये भी याद रखिए कि जब भी आप एक प्रोग्राम को रन करते हो तो उस प्रोग्राम को रन करने की जो आपकी लोकेशन होती है, यानी वो आपका जो प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर में किस जगह पड़ा है, वो लोकेशन भी एज अ डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट या एज अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपके प्रोग्राम को मिलती है। आपने तो 5 पास किए, लेकिन आपके प्रोग्राम को रन करने की जो लोकेशन है वो आपकी ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को पास हो जाती है। इसलिए हमारे टोटल 6 आर्ग्यूमेंट हुए, ना कि 5 हमने एंटर किए, एक डिफॉल्ट था, तो टोटल 6। तो ये होती हैं आपकी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब इनको सी में आपने किस तरह इंप्लीमेंट करना है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ और उसके अंदर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करो। तो उसका तरीका सिंपल है। आपने बस क्या करना है, आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर, यानी आपकी जिस फाइल के अंदर भी आपका मेन फंक्शन है, आपने उस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने हैं। एक पैरामीटर आपका इंटीजर टाइप का होना चाहिए और एक आपका अरे होगा जिसके अंदर आप कैरेक्टर पॉइंटर स्टोर करेंगे। अगर आपको पॉइंटर समझ आते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है, एक अरे होगी जिसके अंदर आपके स्ट्रिंग स्टोर होंगे, लेकिन हम एक कैरेक्टर पॉइंटर को यूज करके इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। अगर आपको पॉइंटर्स आते हैं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों पैरामीटर्स के नेम्स जो है वो आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने argc और argv रखा है। argc का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स काउंट और आर्ग्यूमेंट वैल्यूज। आप इनको रिनेम करके a और b भी कह सकते हो, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो argc आपको बताएगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर टोटल कितनी आर्ग्यूमेंट्स आई, यानी कितने यूजर ने एंटर की और साथ एक डिफॉल्ट मिला के, यानी अगर यूजर ने 4 एंटर की तो एक ऐड होके 5 हो जाएंगी। और argv जो है उसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज होंगी। अब चूंकि argv एक अरे है, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज कर लेंगे और फॉर लूप के थ्रू इसकी सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लेंगे। और चूंकि हमें पता है कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो हम इधर argc ही यूज कर लेंगे लूप के लिए, और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे कि भाई आर्ग्यूमेंट नंबर क्या है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है। तो मैं अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने का तरीका क्या है कि भाई आप MinGW कंपाइलर यूज कर लो, उसके अंदर हम इसके एग्जीक्यूटेबल का नेम मेन रखेंगे और फाइल हमारी है main.c। ये कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। किसी भी एग्जीक्यूटेबल को जब आपने विंडोज में रन करना हो तो आप पहले ./ लिखते हो, फिर आप उस एग्जीक्यूटेबल का नेम और उसकी एक्सटेंशन यानी main.exe। अब ये .exe कुछ केसेस में आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप इसको लिख लो तो अच्छा है, और साथ आप इसको आर्ग्यूमेंट्स दे दो। आर्ग्यूमेंट्स आपकी रॉ टेक्स्ट भी हो सकती हैं, आपके फ्लैग्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हेलो, हाय, हे, और फिर फ्लैग 1, फ्लैग 2 और नॉर्मल फ्लैग। ठीक है, मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 आर्ग्यूमेंट्स इसको मैंने पास की, और एक इसको डिफॉल्ट हमारी लोकेशन गई जिधर हमारी main.exe फाइल रन हुई या पड़ी हुई थी। तो टोटल हमारी 7 आर्ग्यूमेंट्स होगी और इसने एक एक करके सबको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स सी के अंदर। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जो आप कंसोल के अंदर जब अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हो तब यूज करते हो, और उनको यूज करने के लिए आपको अपने मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स पास करने होते हैं। एक इंटीजर होता है और एक अरे होता है जिसके अंदर हम कैरेक्टर पॉइंटर स्टोर करते हैं, लेकिन ये काम एज अ अरे ऑफ स्ट्रिंग्स करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।